आज इस झारखंड युवा कांग्रेस के मिलन समारोह में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे मेरे छोटे भाई अभिजीत राज जी, मंच संचालन कर रहे मेरे बड़े भाई पूर्व अध्यक्ष जयशंकर पाठक जी, यहाँ पे उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, हम सभी के अभिभावक, झारखंड के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राजेश ठाकुर जी, हम सभी के अभिभावक, विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, मेरे पिता तूल कई बार के विधायक सांसद प्रदीप यादव जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी, मेरे अध्यक्ष मेरे बड़े भाई मानस सिन्हा जी, मेरी बहन विधायिका दीपिका पांडे जी, मेरे अनुज झारखंड युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कुमार गौरव जी, विधायक विल्सन कोंगाड़ी जी, यहाँ पे उपस्थित मणिशंकर जी, उपस्थित निरंजन पासवान जी, आए हुए सभी बिहार से हमारे साथ चलकर आए पूर्व विधायक, युवा कांग्रेस के पूर्व साथी मेरे बड़े भाई टुन्ना सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित सभी महिला साथीगण, सभी आयोग के अध्यक्षगण, विभिन्न जिलाओं में युवा कांग्रेस का नेतृत्व करके जिला अध्यक्ष बने हमारे जिला अध्यक्षगण, उपस्थित यहाँ पे युवा कांग्रेस के साथीगण, पूर्व साथीगण, वर्तमान साथीगण, सभी महिलाएं, सभी कार्यकर्तागण, सभी को मैं इस मन से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सर, तकलीफ मुझे ये हो जाती है कि एक ही घर के दो बेटे, दोनों को एक ही पिता का संस्कार मिला। अब गौरव को आप लोग पहले बुलवा देते हैं, मुझे बाद में बुलवाते हैं। अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। लेकिन खैर, गौरव ने अपनी बातों को रखा है बहुत अच्छे से। बंधुदा भी बोल रहे थे, जब गौरव ने इतनी बातों को रख दिया तो हमारे पास रखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन मैं उन बातों को रखना चाहूँगा जो अभी तक किसी भी वक्ता ने यहाँ पे नहीं बोला। निश्चित तौर पर जब मैं युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ रहा था, पहले चुनाव में मैं 36 वोट से मानस सिन्हा जी से पीछे हुआ और मानस सिन्हा जी अध्यक्ष बने, मैं उपाध्यक्ष बना। लेकिन पूरे कार्यकाल में ना मानस सिन्हा जी को मैंने मैं बोलते हुए देखा और ना हमारी कमेटी ने मैं बोला। हम अगर बोलते थे तो हम बोलते थे और यही युवा कांग्रेस की पहचान होती थी। जिस दिन संगठन में आप मैं नहीं हम बोलना सीख जाइएगा, अपने कार्यकाल में मैं नहीं हम शब्द ला दीजिएगा, उस दिन मैं समझता हूं कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी भी एक परचम पे पहुंच जाएगा और युवा कांग्रेस भी एक परचम पे पहुंच जाएगा। 2 साल के उपाध्यक्ष के कार्यकाल के बाद जब अध्यक्ष पद का चुनाव मैं और तनवीर लड़ रहे थे, कि तनवीर मेरे दूसरे पिता का बेटा है और शायद वो उसको कम मानते हैं, मुझे ज्यादा मानते हैं, इतना तो हक के साथ मैं भी बोल सकता हूं। तनवीर जब चुनाव लड़ रहे थे, और निश्चित तौर पर अगर आलमगीर साहब से आप पूछिएगा तो तनवीर और मैं सबसे जिगरी दोस्त हुआ करते थे। विधानसभा में हम लोग रहते थे तो विधानसभा के दूसरे पार्टी के लोग बोलते थे, देखो भैया राम रहीम का जोड़ी जा रहा है, दोनों एक ही साथ खाते हैं, एक ही साथ रहते हैं। उस चुनाव में मुझे 3500 वोट आया, तनवीर को 550 वोट आया, तनवीर मेरे उपाध्यक्ष बने। लेकिन कभी भी तनवीर और मेरे में कभी भी द्वेष की भावना नहीं आई। हम लोग ने कोई भी कार्यक्रम किया मिलकर किया, और ये इसी उद्देश्य के साथ किया कि कहीं ना कहीं हम कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा रहे, कहीं ना कहीं हम राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की सोच को आगे बढ़ा रहे, और वो सोच आगे जाके कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाएगा। उसके बाद गौरव अध्यक्ष बने, गौरव ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, उनके साथियों ने लाठियां खाया। हमने एक कार्यकाल देखा उनका, लेकिन जो कमी महसूस होती थी, चाहे वो मानस सिन्हा जी ने महसूस की हो, चाहे मैंने महसूस की हो, या गौरव ने महसूस की हो, या हमारे पूर्व के अध्यक्षों ने महसूस की हो, उस कमी को अगर किसी ने दूर किया तो निश्चित तौर से मैं इस मन से बोल सकूंगा कि वो थे राजेश ठाकुर जी और हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी। वो कमी क्या थी? वो कमी ये थी कि युवा कांग्रेस के साथियों को ये एहसास दिलाना कि अगर आप पार्टी के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं, अगर आप पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, तो पार्टी भी आपको सम्मान देना जानती है। और वही अविनाश पांडे जी ने आज यहाँ पे
तमाम आयोगों के अध्यक्ष, उनके सदस्य को बनाकर एक मिसाल पेश किया है झारखंड में। मैं अपने पिता के जाने के बाद विधायक बना, लेकिन निश्चित तौर से मैं इस मंच से बोलना चाहूँगा कि मैं विधायक नहीं बन पाता अगर मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होता, क्योंकि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते और युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते जिस तरीके से मेरी पूरी टीम ने मेरे चुनाव में काम की, जिस तरीके से पूरी टीम ने एक लगन के साथ दिन रात एक करके मुझे जिताने में लगे रहे, और स्वयं मैं इस बात का गवाह हूं कि मेरे चुनाव प्रभारी, कार्यालय प्रभारी अगर कोई थे तो वो मानस सिन्हा थे, जिन्होंने 30 दिन मेरे चुनाव में आके कार्यालय संभाला था। तो ये होती है एक चुनावी एकता, ये होती है एक संगठन की एकता। निश्चित तौर पर गौरव जी एक बात बोल रहे थे कि कैसे आगे बढ़े आप। मेरा ये मानना है कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता तभी आगे बढ़ सकता है जब युवा कांग्रेस के बाद कांग्रेस पार्टी के समय में जब जिला कमेटी में उसको काम करने का मौका मिले, उसे हमारे विधायकगण या मंत्रीगण या प्रदेश की कमेटी या प्रदेश के अध्यक्ष या प्रदेश प्रभारी के द्वारा सम्मान मिले, और आज वो सम्मान मिल रहा है। आज युवा कांग्रेस के पूर्व कार्यकर्ताओं को, वर्तमान कार्यकर्ताओं को पूछा जा रहा है, और एक विधायक होने के नाते इस मन से जरूर बोलूंगा कि आप अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का बात सुने, आप अपने क्षेत्र के जनताओं का बात सुने, लेकिन आपके क्षेत्र के अलावा अगर पूरे प्रदेश में युवा कांग्रेस की टीम आपको कहीं से भी आकर किसी भी तरीके का मदद मांगती है तो उसे अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटने दीजिए। यकीन मानिए, नेता आप भी बनिएगा और आने वाली पीढ़ी भी बनेगी। मेरा एक व्यक्तिगत मानना है, और इसे मैं अपने कार्यकाल के बाद भी दोहराता हूं, कि अगर युवा कांग्रेस का कोई भी साथी कोई भी जिला से मेरे को फोन करता है या मेरे घर पर आता है, तो मैं इस बात को सुनिश्चित करता हूं कि वो मेरे घर से खाली हाथ ना जाए। और शायद यही वजह है कि आज युवा कांग्रेस का संगठन मेरे से इतना प्यार करता है और मैं उनसे इतना प्यार करता हूं, क्योंकि ये जो लगन है, ये जो भाव है, निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की संस्कार है। और जैसा कि अविनाश पांडे जी ने बोला, और मेरे पिता ये बात बोलते थे जिसको मैंने अपने जीवन काल में अंकित किया है, कि 3 चीज से आप अपने कार्यकाल को मत जोड़े। वो 3 चीज क्या है? जाति, धर्म और पार्टी। जब मैं पार्टी की बात करता हूं कांग्रेस पार्टी की मन से, तो आपको लगता होगा कि पार्टी क्यों नहीं, पार्टी के आह्वान पर आप पार्टी का काम करें, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में जो मन भाव से आप काम करते हैं उसमें पार्टी की संस्कार मत लाइए, उसमें अपना व्यक्तिगत, अपने माता पिता का संस्कार लाइए, अपने पिता के द्वारा, अपने माता के द्वारा गए सिखाए हुए संस्कार को लाइए। पार्टी आपको खुद सम्मान देगी, पार्टी आपको खुद चयन करेगी। अब पिता बोलते थे कि अगर राजनीति में आना है तो जाति मत देखिए, और अगर जाति देखना है तो राजनीति में मत आइए। शायद वही भावना के तहत आज मैं यहाँ पे आप लोग के बीच में खड़ा हूँ। आप लोग ने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और आप लोग से उम्मीद और आशा रखता हूँ कि युवा कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को झारखंड के किसी भी कोने में अगर आप रहते हैं, कोई भी बड़ी सी बड़ी समस्या हो, मेरा घर आपके के लिए हमेशा खुला है। कभी भी मेरे घर पे आइए, कोई भी काम लेके आइए। आपका ये भाई, आपका ये पूर्व अध्यक्ष, आपका ये कांग्रेस का सिपाही, आपका ये कांग्रेस का विधायक आपके के लिए तन मन धन लगाकर काम करने के लिए तैयार है। बस आपकी आवाज की जरूरी है, आपकी साथ की जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय युवा कांग्रेस।